विलास जी, खासतौर पर तब जब बार बार इस्तीफे हो रहे थे और उसके बाद एक ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में आपका सामने आना, साफ छवि होना, हालांकि कई इल्जाम भी लगे, कई ऐसे आरोप भी लगे, लेकिन उन तमाम चीजों को पीछे छोड़ते हुए जो योजनाएं आप लेकर आए, लाडली बहनों का प्यार जिस तरीके से आपने बटोरा, आज भी हम सुन रहे थे शिवराज सिंह चौहान को, उन्होंने वो तकरीबन नतमस्तक हुए इन बहनों के आगे और फिर से उन्होंने वही प्यार को जब वोट्स में बदलते हुए देखा, तो इन तमाम योजनाओं का कितना बड़ा योगदान रहा। लाडली बहना योजना जो पिछले 3-4 महीने से चल रही है मध्य प्रदेश में, जिसमें 1250 रुपए पर महिला के खाते में जा रहे हैं, वो एक गेम चेंजर साबित हुई है। इसको एडमिट करने में किसी को भी किसी भी तरीके की कोताही नहीं बरतना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद कह रहे थे, लेकिन कांग्रेस ये बात कह रही थी कि जो युवाओं को बेरोजगारी से का सामना करना पड़ रहा है वो युवा हमारे साथ है। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि तीनों राज्यों समग्र रूप से हम देखें, दिख रहा है कि मोदी जी की ही रैली, मोदी जी की ही तस्वीर और मोदी जी का ही चेहरा ये मतदान में बहुत बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी को पहुंचा रहा है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर यहाँ जीत की तो बात हम कर रहे हैं सर, लेकिन दूसरी तरफ एक खेमे को हार का भी सामना करना पड़ा है। वहां पर चिंतन और चिंता, क्योंकि देखिए 3 राज्यों और इतनी बड़ी बढ़त जब बीजेपी को मिली है, वहां पर दूसरी तरफ बहुत ही मायूसी और बड़ी हार भी है। निश्चित रूप से कांग्रेस को अब ये देखना पड़ेगा, अपना खुद का आत्मावलोकन करना पड़ेगा कि किस तरीके से उन्होंने स्ट्रेटेजीज अपनाई, किस तरीके से उन्होंने अपने संगठन को ताकत दी या नहीं दी, किस तरीके से शिवराज वर्सेस मध्य प्रदेश में देखें तो शिवराज के विरोध में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह थे, जिनकी आपस में लड़ाइयाँ बहुत मशहूर हो गई थी, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में आपस में झगड़ा चल रहा था। यदि हम छत्तीसगढ़ में देखें तो बघेल के खिलाफ कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं था भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि 5 साल से पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भी बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं थे, ब्रजमोहन अग्रवाल भी बहुत ज्यादा। अभिलाष सर, मैं आपको रोक रहा हूं बीच में, माफी के साथ। इस वक्त सम्राट चौधरी बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनवाते हैं आपको क्या बोल रहे हैं। कुछ नहीं होना है। नीतीश जी बिहार के किसी सीट पर चुनाव लड़के दिखा है, भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता भी उनको हराने का काम करेगा। 2025 में आगे बिहार के देखिए बात बढ़ा, ये कॉन्फिडेंस है जो सम्राट चौधरी कह रहे हैं ना कि नीतीश कुमार किसी सीट पर चुनाव लड़के दिखाएं बीजेपी कार्यकर्ता के खिलाफ, तो ये जाहिर तौर पर 3 राज्यों में जो अभी बीजेपी की वापसी हुई उसका कॉन्फिडेंस है। वो बताता है कि कैसे अन्य प्रदेशों में जहां पर चुनाव होने वहां पर कॉन्फिडेंस है। विकास, मैं आपके पास आऊं, क्या सिर्फ लाडली बहना जो योजना लेकर के आए शिवराज सिंह चौहान ने, उसने तस्वीर बदल दी? विकास, विकास चंद्र, आपको आवाज मिल पा रही है? विकास सुन पा रहे हैं आप? जश्न, शायद जश्न का शोर रंजीत इतना है कि जो आवाज है वो वहां तक नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि हर तरफ वही ढोल नगाड़े बज रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, हार पहनाए जा रहे हैं, और ऐसी ही तस्वीर हर तरफ से जो है वो नजर आ रही है। विकास, आपको आवाज मिल पा रही है? अगर मिल पा रही है तो इशारा करें। हमारे पास जी आपकी आवाज बिल्कुल। विकास, मेरा सवाल यह था जी आपकी आवाज आ रही है। विकास, मेरा सवाल यह था कि क्या सिर्फ लाडली बहना की जो योजना थी उसकी वजह से पूरी तस्वीर बदल गई, या इसके पीछे मोदी का चेहरा, शिवराज सिंह चौहान का चेहरा, उनके वादे, मोदी की गारंटी, ये सब कुछ था? जी देखिए, बिल्कुल सही पूछा आपने कि आप जब इस तरीके का रिजल्ट आया है सामने, जिसकी उम्मीद बीजेपी को भी नहीं थी, हालांकि बीजेपी की तरफ से यह दावा लगातार किया जा रहा था कि उनकी वापसी होगी, सरकार बनेगी, लेकिन इतनी सारी सीटें आएंगी इसकी उम्मीद बीजेपी को भी नहीं थी। तो अब देखें कि मोदी की गारंटी, मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी भोपाल में रैली करने के लिए आए और इत्तेफाक से मैं उस रैली को कवर करने यहाँ आया था, और यहाँ पर उन्होंने मोदी की गारंटी दिया कि क्या क्या गारंटी है। फिर जब बीजेपी का संकल्प पत्र आया, यानी घोषणा पत्र आया, तो मोदी की गारंटी से आया कि ये प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी है। उस पर कतई नहीं लिखा गया कि शिवराज की गारंटी है या बीजेपी की गारंटी है। और प्रधानमंत्री अपनी जनसभाओं से बोलते रहे कि ये मोदी की गारंटी है, मोदी जो बोलता है वो करता है। उसका एक बहुत बड़ा असर यहाँ पर पड़ा। दूसरे जो लाडली बहना योजना है उसके भी प्रभाव को कमतर नहीं किया जा सकता है, कम करके नहीं आंका जा सकता है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने अपने लंबे कार्यकाल में खासतौर पर जो प्रदेश की महिला वर्ग है उसमें एक विश्वास अपने प्रति पैदा कर दिया है कि ये सही में मामा हैं और भाई हैं।
तो ये लोग ये जुमले के तौर पर अब नहीं रहा यहाँ। शिवराज के प्रति उस तरीके की भावना से भी लोग देखते हैं और सोचते हैं। तो जब ये लाडली लक्ष्मी योजना आई थी, फिर लाडली बहना योजना, चाहे बालिकाओं और महिलाओं को लेकर के कई सारी योजनाएं शिवराज सिंह चौहान चलाएं, तो धीरे धीरे उनकी महिला वर्ग में काफी पैठ मजबूत रही। तो जो ये लोक कल्याणकारी योजनाएं चली, उसके बाद केंद्र सरकार की जो बिल्कुल विकास, आप भी बने रहिए हमारे साथ। माफी के साथ आपको यहाँ रोक रही हूँ। अभिलाष जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। तमाम जानकारी हम ले रहे हैं और बात कर रहे हैं कि आखिर जीत की वजह क्या रही और हार के लिए किन कारणों ने कंट्रीब्यूट किया। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत लगातार जारी है, रुझान भी आ रहे हैं और सटीक नतीजे भी बहुत थोड़ी देर में सामने होंगे।